बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमा व्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे खैरियत से हूँ। और जनाब मॉर्निंग से ही जो है आज व्लॉग स्टार्ट कर लिया है। तो दिल नहीं चाह रहा था ना पराठा खाने का और ना ही जो है ब्रेड खाने का। तो बस पापों पे जो है मक्खन लगा के बस हल्का फुल्का सा नाश्ता कर रही हूँ। और आज जो है तबीयत थोड़ी ऐसी है ढीली ढीली सी, तो बस आप लोगों के साथ पूरा दिन शेयर करती हूँ आज मैंने क्या क्या किया। और कभी ऐसा भी हल्का फुल्का नाश्ता भी अच्छा लगता है जब तबीयत थोड़ी ख़राब सी होती है। तो बस आज जो है पापू का नाश्ता एंजॉय कर रही हूँ और ना आप लोगों से जो है बातें करके अपना दिल हल्का करती हूँ ताकि तबीयत थोड़ी बहाल हो, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना। तो नज़ला खांसी और उसके अलावा जो है जिस्म में दर्द सा महसूस हो रहा था। तो बस ये कि काम भी ज़रूर करने थे, तो साथ ही जो है ना पीछे से मैंने सामान निकाल के रखा हुआ था अपना। 1-2 दिन पहले बाज़ार गई थी ना, तो मैंने कहा चलें आज वीडियो में कुछ इतना ख़ास अभी सुबह के टाइम पकाना नहीं है, तो बस नाश्ते के बाद जो है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं कॉटन के ना घर में पहनने के सूट लाई थी, तो इनको मैंने शेयरिंग कर लिया था। तो पहले तो दिखाया नहीं, अब शेयरिंग करने के बाद रख रही थी क्योंकि टेलर के यहाँ डाल कर आऊँगी ना। तो ये बस मैंने तो अपने 2 पीस लिए, क्योंकि मुझे तो घर में दुपट्टों का इतना इशू होता नहीं है। नमाज की बड़ी सी चादर होती है, तो बस ये कि कमीज शलवार इनके सिलवा लूँगी। और ना थोड़ी मोटी कॉटन है तो अच्छे लगेंगे। और बेटी के लिए मैंने 3 पीस लिया इसी कलर का ना। तो ये कलर बहुत इन था, इतना आया हुआ था, तो उसको भी इसी कलर का पसंद आया। तो ये सूट भी उसका शेयरिंग कर दिया ना। तो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है शेयरिंग करने के बाद लुक, लेकिन ये कि फिर बाद में सिलवाने के बाद जो है मसला हो तो उससे बचत हो जाती है, क्योंकि डियर फ्रेंड्स आजकल सिलाई भी तो इतनी महंगी है। तो बस ये 2-3 सूट जो है स्टिचिंग के लिए डालूँगी। और ना साथ साथ जो बाज़ार गई थी ना, तो जब तो वीडियो बनाई नहीं थी तो मैंने कहा अब ला के दिखाती हूँ। और ना ये एक लीलन का मैंने सॉफ्ट सा अपना सूट और लिया था। सर्दियों में अच्छा लगता है ना लीलन के सूट, ठंडे ठंडे। तो इसको भी मैंने ना शेयरिंग कर लिया, क्योंकि आजकल ना भरोसा नहीं है भाई, इतनी महंगी स्टिचिंग होती है। तो ना ये वाले कपड़े भी जो है ना ख़राब हो जाएं, कलर निकलें या टाइट वगैरह हो जाएं। और बाकी 2 पैकेट के सूट तो पुराने थे, मैं पहले लाई थी। तो मैंने कहा अब दिखा दूँगी बेटी को, अगर वो कहेगी इनमें से भी कोई सूट सिलवाने का। तो वरना मैं तो ना बस मोटे वाले कॉटन की सूट सिलवाऊँगी। और ना साथ ही एक जानमाज़ एक मेरे पास आती हैं ज़ईफ़ औरत ना, तो उन्होंने कहा था बेटा जब भी बाज़ार जाओ ना तो मुझे एक नई जानमाज़ ला के देना। तो फिर मैं गई थी, तो फिर उनके लिए ये ली। और ना साथ ही जो है बेटी के लिए जो है 1 पीस की शर्टें भी ली और 2 पीस के सूट भी लिए। 3 पीस तो बहुत कम ही आने जाने में ही बनाती हूँ, घर में तो यही काम आते हैं। तो बस ये ना शर्टें हैं और इनके साथ ये है ना ट्राउज़र ब्लैक वाइट चल जाएंगे। तो बस मैंने कहा आप लोगों को दिखाती रहूँ, क्योंकि बस टेलर को डाल कर आऊँगी ना, निकले हुए होते हैं तो वीडियो बन जाती है, वरना फिर रख दो उठा के तो फिर याद ही नहीं रहते। और ना इतने अच्छे कपड़े की गुल अहमद की शर्टें और ना वाइट ट्राउज़र ब्लैक ट्राउज़र के साथ चल जाएंगी। तो मैंने कहा बेटी का भी डाल कर आऊँगी टेलर के यहाँ और अपना भी डाल कर आऊँगी। तो चलें अपने व्यूअर्स को दिखाती हूँ अपनी विंटर की थोड़ी सी शॉपिंग जो हमने कपड़ों की है। और ऐसा तो होता ही नहीं है कि मैं बाज़ार जाऊँ और मेरी बेटी स्कार्फ़ न ले। तो वो अबाया वेयर करती है ना यूनिवर्सिटी के लिए, तो उसने 2-3 अबाए लिए और साथ ही जो है ना मैंने किचन से रिलेटेड थोड़ा सामान भी लिया। और ना एक ठेले पे साफ़ी के कपड़े इतने अच्छे मिल रहे थे, तो वो मैंने ना अच्छे खासे ले लिए थे, लेकिन वीडियो में प्रॉपर आए नहीं। और फिर उसके बाद ना काम करते करते भूख भी लग गई, क्योंकि ना पापा का नाश्ता किया था। तो फिर मैंने कहा अब शाम में ही बनाऊंगी ताज़ा खाना, क्योंकि बच्चे और हस्बैंड वगैरह जो है रात में ही खाते हैं, तो अक्सर रात का ही डिनर का एहतमाम होता है। तो बस मैंने एक जल्दी से जो है रोटी डाल ली और ना 2-3 दिन पहले बनाई थी कड़ी, तो वो बची हुई रखी हुई थी, नाश्ते के लिए रख देती हूँ थोड़ी ना, पराठों के साथ अच्छी लगती है। लेकिन अभी कोई सालन था ही नहीं, तो मैंने कहा चलें ये भी खाऊँ, क्योंकि मुझे तो ना रूखी भी बड़ी मज़े की लगती है कड़ी चमचे से खानी। तो इसलिए मैं जब भी पकाती हूँ ना तो बचा बचा के थोड़ी सी रखती रहती हूँ। तो बस अभी मैंने बस एक ही रोटी के साथ खाई, और फिर ना रात में बनाऊंगी ताज़ा चिकन का अचार गोश्त, क्योंकि मेरे बेटे को पसंद है। तो इसलिए मैंने कहा गरम गरम जब भी उसके साथ रोटी भी डाल लूँगी या बाज़ार से नान मंगा लूँगी।
और ना देखें यूँ ही बेहतरीन सा अल्हम्दुलिल्लाह दिन गुजर जाएगा, खाते पीते काम करते कराते। और अगर रात में टाइम मिला तो फिर टेलर के पास भी चक्कर लगा लूँगी। और अब ना यहाँ शाम का टाइम हो गया था, तो फिर मैंने कहा चलें अब आ जाते हैं किचन में चाय वाय पी के। तो बस मैंने एक प्याज ली बड़ी सी और एक कप ऑयल में ना अच्छी तरह, क्योंकि रोगन वाला अच्छा लगता है वो बना हुआ चार गोश्त, तो उसमें प्याज जो है चॉप करके डाल दिए मैंने। बस हल्के से इसको ब्राउन करूँगी। और साथ ही मैंने 2 चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया इसमें। और आधे किलो जितनी चिकन थी ना, तो वो मैंने फ्रिज से निकाल के डिफ्रोस्ट कर ली थी। अभी भी थोड़ी सी जमी हुई है, लेकिन ये कि क्या नाम है, धुली हुई है ना, तो इतनी टेंशन नहीं है। और ना धुली भी नहीं रखी हो तो फिर मसला होता है कि पहले उसको फिर पिघले तो फिर उसको धो फिर डालो, और पहले से पैकेज बने हुए हों तो फिर ना आसानी हो जाती है। अब ये 1 से 2 मिनट ही ना मैं इसको रखूँगी हल्की आँच पे भी ना, तो ये खुल जाएगी। और साथ ही जो है मैंने सारा सामान भी काट के निकाल के रख लिया है। टमाटर तो ना मैंने 2 लेके उनका पेस्ट बना लिया है, क्योंकि साबुत टमाटर जितने भी बारीक करके डाल दो ना तो वो छिलके छिलके से आते हैं, फिर बच्चों को पसंद नहीं आते ना, तो इसीलिए मैंने ब्लेंड कर लिए 2 टमाटर जितने। और ना साथ ही जो है पहले मैं इनको पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि थोड़ा सा जो है टमाटर अपना भुन जाए अच्छी तरह। फिर उसके बाद जो है मैं इसमें दही और ना पैकेट का बनाऊँगी। तो आधा किलो वाला साशा मंगा लिया मैंने अचार गोश्त का, तो उससे बड़ी अच्छी टेस्टी और मज़ेदार जो है अचार गोश्त बन जाता है पैकेट के मसाले से। तो बच्चे शौक़ से खाते भी हैं। और साथ ही मैंने देखें तवा भी गर्म करने रख दिया, रोटी भी डाल लूँगी। यहाँ ना दोनों चूल्हों पे साथ साथ में काम कर रही थी, तो देखें कितना अच्छा जो है टमाटर का मसाला भुन गया है। तो अब इसमें मैं 1 प्याली जितना मैंने दही फेंट के रखा था वो शामिल कर दूँगी। और आधा किलो जितना वाला जो ना अचार गोश्त का मसाले का पैकेट है वो डाल दूँगी। और ये साथ साथ भुनता रहेगा। और साथ साथ मेरी रोटियाँ भी जो हैं वो रेडी हो रही हैं। वैसे तो इसके साथ नान बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आज बेटा है नहीं, तो मैंने कहा चलें घर की डाल लेती हूँ, ऐसे नहीं गैस भी चली जाए और ना बाज़ार से आने के चक्कर में टाइम भी निकल जाए। तो बस साथ साथ जो है रोटियाँ भी डाल रही हूँ। और ना मज़ेदार सा जो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है पैकेट के मसालों से आती है। और ना इसके साथ जैसी मेरी रोटी सालन रेडी हो जाएगा ना, तो फिर मैं एक चूल्हे पे दूध भी उबाल लेती हूँ। बच्चे रात को पीते हैं क्योंकि गैस चली जाती है ना, तो चाय भी इसी टाइम बना लेती हूँ। एक साथ ही जो है किचन में आके 2 से ढाई घंटे के अंदर अपना सारा काम फिनिश कर लेती हूँ। और ना थोड़ा सा मसाला मैंने निकाल लिया था, उसमें ऑयल और सिरका मिला के ना, तो ये मैंने मिर्ची वैसे तो मोटी वाली अच्छी लगती हैं, लेकिन वो थी नहीं, तो मैंने इसी में भर ली है। और ना हरा धनिया भी काट लिया, क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है हरा धनिया हरी मिर्ची डली हुई हो अचार गोश्त में, कढ़ाई गोश्त में, तो बड़ा लुक आता है बाज़ार वाला। और देखें कितनी ज़बरदस्ती जो है हमारी हंडिया रेडी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और रोटियां भी मेरी डन हो चुकी हैं। और मेरी यूट्यूब फैमिली, आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।